हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है उसके क्या क्या लॉस होते हैं। अभी तक हमने कई सारे लेक्चर कर लिए हैं ट्रांसफार्मर के, 5-6 लेक्चर कर लिए हैं, 4 to 5 लेक्चर कर लिए हैं और उनमें हमने बहुत सी जगह पढ़ा कि ये लॉस इसमें है, ये लॉस इसमें है, वो लॉस इसमें है। तो वो लॉस का जो वो डिफाइंड है, मतलब क्या होता है वो लॉस, कैसे होता है वो लॉस, वो सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर लॉस। ट्रांसफार्मर लॉस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें है? आयरन लॉस और कोर लॉस। एक है हमारा आयरन लॉस, उसी को हम आयरन लॉस एंड कोर लॉस। जो आयरन लॉस है उसे ही हम कोर लॉस कह देते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है उसमें देखा होगा आपने, जो कोर है वो कोर किससे बना होता है? आयरन से ही बना होता है, इसलिए इसे हम आयरन लॉस या कोर लॉस कह देते हैं। दूसरा है हमारे पास कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम और क्या कहते थे? ओमिक लॉस, वाइंडिंग लॉस और आई स्क्वायर आर लॉस। कॉपर लॉस कहाँ होता है? जो हमारी वाइंडिंग्स बनी हुई होती हैं वो वाइंडिंग्स कॉपर से बनी हुई होती हैं, कॉपर से बनी हुई है, इसलिए उसको कॉपर लॉस। वाइंडिंग लॉस क्यों कहा? क्योंकि ये वाइंडिंग्स हैं राउंड उसमें वाइंड हुई हैं, इसलिए वाइंडिंग लॉस। और आई स्क्वायर आर लॉस क्यों कहा? क्योंकि आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा R²RT। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिनोट ना करते हुए सिर्फ R²R लॉस भी से हम लिख देते हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर के 2 मेन पार्ट्स। अब जो आयरन लॉस और कोर लॉस है, मतलब आयरन लॉस या कोर लॉस है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से? एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं? ये लॉस हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एज ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, hence there is no mechanical or frictional losses. Following are the main losses occurring in the transformer. क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें मैकेनिकल और फ्रिक्शनल लॉस नहीं होते। मैकेनिकल और फ्रिक्शनल लॉस नहीं होती। मतलब मैकेनिकल लॉस कैसे होते हैं? जैसे यहाँ हमने 2 किलो का कुछ इन्वेस्ट किया और हमें जो आउट मिलनी तो हमें 1.5 किलो मिला, ये हो गया मैकेनिकल लॉस। और फ्रिक्शनल लॉस, मतलब जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो उसमें बहुत फ्रिक्शन होती है, तो उस तरीके का भी इसमें कोई लॉस नहीं होता। लेकिन फिर भी इसमें जो मेन लॉस हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉस क्या था हमारा? आयरन एंड कोर लॉस। आयरन एंड कोर लॉस ये क्या होता है ये देखेंगे हम। आयरन एंड कोर लॉस, इट इज़ 2 टाइप ड्यू टू डिफरेंट फिनोमिना। इट इज़ 2 टाइप ड्यू टू 2 डिफरेंट फिनोमिना इन कोर ट्रांसफार्मर। वन इज जनरेशन ऑफ एडी करंट एंड अदर इज हिस्टैरिसीस। क्या कह रहा है कि जो आयरन और कोर लॉस है ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार डिफरेंट फिनोमिना में प्रेजेंट होता है, कोर में ही प्रेजेंट होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसी की फिनोमिना में 2 ये जो आयरन लॉस है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? एक एडी करंट और दूसरा हिस्टैरिसीस। एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? Due to AC flux set up in the magnetic core of the transformer. जब हम ट्रांसफार्मर में AC फ्लक्स सेटअप करते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर में AC फ्लक्स जो है सेटअप करते हैं, इट अंडरगोज अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। तो जब हमने अब इसमें AC फ्लक्स सेटअप कर दिया कोर में, तो ये अब लगातार साइकिल चलती रहेगी इसकी। पहले मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो अब यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन है कि जैसे ये मान लो हमारी कोर है, पहले ये मैग्नेटाइज होगी, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसका मैग्नेटाइज, फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा डीमैग्नेटाइज। ये है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज एज ए साइकिल चलता रहता है। ड्यू टू हिस्टैरिसीस इफेक्ट देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस विच वी कॉल्ड ऑन हिस्टैरिसीस लॉस। जब ये इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब ये इफ़ेक्ट, तो जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। जो यहाँ एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस हुआ तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, इसकी एक इजी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि अगर जब हम ट्रांसफार्मर की कोर में एसी फ्लक्स सेटअप करते हैं, कर दिया, तो जब ये सेटअप करने के बाद ये स्टार्ट होता है तो ऐसी साइकिल बिहेवियर करता है। कौन सी साइकिल बिहेवियर करता है ये, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो जब कोर है वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो जो ये प्रोसेस होती है इसे ही हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब देखेंगे हम हिस्टैरिसीस लॉस का क्या फॉर्मूला है। हिस्टैरिसीस लॉस है PH = KH इंटू B 1/1.67 MBM इंटू F इंटू V। अब देखेंगे हमें PH क्या है, PH क्या है यहाँ, PH है यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस, और KH क्या है, KH है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। मतलब हमने इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, हमने इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया है वो उसका जो उसकी कॉन्स्टेंटी वैल्यू आएगी वो KH से डिनोट होगा। BM क्या होगा, BM होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब फ्लक्स जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, उसको कितनी मैक्सिमम है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, BM से। F क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वर्क हो रहा है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोर, मतलब जब एनर्जी लॉस होएगा यहाँ तो एनर्जी जब कोई मशीन वर्क करेगी तो मशीन वर्क करेगी, कोर का जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम है जो कोर का, वो उसको डिनोट किससे करेंगे हम, V से। तो दिस इज़ द लॉस ऑफ, ये जो लॉसेस थे ये कौन से थे, हिस्टैरिसीस लॉस इन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट आर स्मॉल circulating current element that are generated at face of conductor material blocks। क्या कह रहा है कि जो एडी करंट है वो एक छोटा सर्कुलेटिंग करंट एलिमेंट है, दैट आर जनरेटेड ऑन द फेस ऑफ द कंडक्टर मटेरियल ब्लॉक्स। जो कहाँ जनरेट होता है, फेस पे, फ्रंट पे, कंडक्टर के जो कंडक्टर है, जो मटेरियल ब्लॉक का जो कंडक्टर है उसके फेस पे ये जनरेट होता है। whenever flux is crossed from across conductor block, कि क्या कह रहे हैं, जब जो फ्लक्स है वो क्रॉस करता है किसको क्रॉस करता है, कंडक्टर ब्लॉक को अक्रॉस करता है। दिस करंट एलिमेंट अपोज इस कॉजेज एंड बीइंग लॉस ऑफ पावर। तो जो करंट एलिमेंट है वो इसका अपोज करता है, अपोज करेगा तो इसमें लॉस ऑफ पावर होता है। ठीक है, लॉस ऑफ पावर होता है किसमें, इसमें मटेरियल ब्लॉक्स का जो कंडक्टर है उसमें। इन ट्रांसफार्मर एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ लैमिनेशन शीट फ्रॉम कोर बट सेल इट हैज़ सिग्निफिकेंस। क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में है उसमें हम जो एडी करंट लॉस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, जो कोर है उसको एक थिन लेयर से उसको एक थिन शीट से लेमिनेट कर देते हैं। बट सेल इट हैज़ मच सिग्निफिकेंट, लेकिन जो लेयर होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो ये था एडी करंट। इसको अगर हम इजीली समझें तो क्या कहेंगे हम,
जो एडी करंट है वो क्या है, एडी करंट एक स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट है, मतलब एडी करंट एक छोटा सा सर्कुलेटिंग एलिमेंट करंट है। ये कहाँ जनरेट होता है, ये मटेरियल ब्लॉक के कंडक्टर के फेस पे, जो मटेरियल ब्लॉक है उसका जो कंडक्टर है उसके फेस पे जनरेट होता है। जब जो फ्लक्स है वो क्रॉस करता है, किसको क्रॉस करता है, करंट ब्लॉक को जब वो अक्रॉस करता है तो करंट एलिमेंट जो है उसका अपोज करेगा। जब कोई किसी चीज़ को पार करेगा अपनी जो कहते हैं कि एक वो है सीमा है जो उसको पार करता है, तो उसको अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से इसमें लॉस पावर का जो है वो लॉस होता है। तो ये है एडी करंट। और एडी करंट को जो हम मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करने के लिए इसमें थिन शीट की लेमिनेशन कर देते हैं, और जो थिन शीट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो ये था एडी करंट लॉस। द एडी करंट लॉस इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब एडी करंट लॉस को हम इस गिवन इक्वेशन से समझेंगे, जैसे पी ई इक्वल टू के ई इंटू बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी वॉट्स। इसकी क्या यूनिट है, वॉट। यहाँ पी ई क्या है, पी ई क्या है, आयरन लॉसिस और कांस्टेंट लॉसिस। के ई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एडी करंट लॉसिस। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द कोर। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये है एडी करंट लॉस। अब हमने पढ़ लिया एडी करंट लॉस। अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड टाइप। किसकी सेकंड टाइप, ट्रांसफार्मर लॉसिस की सेकंड टाइप। ट्रांसफार्मर लॉसिस की सेकंड टाइप क्या होती है, कॉपर लॉस और ओमिक लॉस। कॉपर लॉस और ओमिक लॉस, वाइंडिंग लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। द कॉपर लॉस ड्यू टू पावर वेस्टेज इन द आयरन इन द फॉर्म ऑफ आई आर स्क्वायर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कह रहा है कि जो कॉपर लॉस है वो एक पावर लॉस है, किसके द्वारा, आई आर स्क्वायर लॉसेस के द्वारा, ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो कहाँ होता है, रेजिस्टेंस में, किसके द्वारा, प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस में। क्या कह रहा है कि कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस एक पावर वेस्टेज लॉस है जो आई आर स्क्वायर लॉसेस से भी डिनोट किया जाता है। ये कहाँ होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस होती हैं वहाँ ये होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, पी सी यू इक्वल टू आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। पी सी यू क्या है, यहाँ पे पी सी यू है कॉपर लॉस, और आई वन क्या है, करंट फॉलो इन प्राइमरी वाइंडिंग्स। आर वन क्या है, रेजिस्टेंस इन प्राइमरी वाइंडिंग। आई टू क्या है, करंट फॉलो इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स। आर टू क्या है, रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो कॉपर लॉस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लोड करंट। कॉपर लॉस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लोड करंट विच कैन बी चेंज्ड डिपेंड ऑन द लोड कंप्लीटेड, लोड कनेक्टेड। क्या कह रहा है कि जो कॉपर लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, कि कितनी अमाउंट में डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लोड करंट, कि कितने अमाउंट में जो लोड करंट है, लोड करंट में कितने अमाउंट में जो करंट जा रहा है, और ये कैन बी चेंज्ड इनटू लोड करंट। क्या कह रहा है कि जो कॉपर लॉस है, जो कॉपर लॉस है डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ लोड करंट। लोड करंट की कितनी करंट की कितनी अमाउंट है उस पर ये डिपेंड करता है, और इट कैन चेंज, ये कैसे चेंज होगा, डिपेंड ऑन द लोड करंट। जब लोड करंट बढ़ेगा तो कॉपर लॉस जो है वो भी बढ़ेगा, कहने का इसका मतलब है। और ये उसी पे डिपेंड करता है, किस पे, लोड करंट पे ये डिपेंड करता है। हैंस कॉपर लॉसेस आर वेरिएबल लॉसेस, इसी वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल लॉसेस होता है ये कॉपर लॉस, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, लोड करंट पे। अब लोड करंट जो है वो कई बार ज़्यादा भी होगा और कई बार कम भी होगा, इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल लॉसेस, मतलब एक नॉट कांस्टेंट इसे हम कह देते हैं। तो टोटल लॉस क्या आया हमारे पास, टोटल लॉस आया पी आई इक्वल टू पी आई प्लस पी सी यू।
तो टोटल लॉस क्या है, पी आई हमारे पास क्या है, पी एच प्लस पी सी, यानी पी एच क्या आ गया हमारे पास, हिस्टैरिसीस लॉस, पी सी आ गया एडी करंट लॉस, और पी सी यू क्या आ गया, आई वन आर स्क्वायर प्लस आई टू आर स्क्वायर। ये हमने अभी आपको पहले बताया था कि आई वन जो है करंट फॉलो इन प्राइमरी वाइंडिंग, आर वन क्या है करंट आर वन क्या है हमारे पास प्राइमरी रेजिस्टेंस, आर टू क्या है करंट फॉलो इन सेकेंडरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग, और आर टू क्या है सेकेंडरी रेजिस्टेंस। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा। क्या था ये आज का टॉपिक कि जो लॉसेस हैं, ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं वो क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर लॉसेस दो टाइप होती हैं, एक आयरन लॉस और कोर लॉस, दूसरा टाइप होती है हमारी कॉपर लॉस, और जो आयरन लॉस है उसकी दो टाइप होती हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो हमने वो डिफाइन करी। तो फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डाउट है तो भी उसे कमेंट सेक्शन में हमें शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं बीटेक के, उसमें ये एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का, आयरन ट्रांसफार्मर लॉस। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम इसमें कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।